Morning student. Today our topic is the फिज़िकल एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएशन मेथड। ये एक टॉपिक है लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो क्या है कि ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम बाय द वेरिएशन मेथड। तो कल हमने जो वीडियो में डिस्कस किया था वेरिएशन मेथड डिस्कस किया था और उसका हमारा जो अनदर नेम था वो क्या था, रैंगलिंग रेट्स मेथड। तो ठीक है, तो इसमें हम आज क्या है ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम यानी कि किस मेथड से, वेरिएशन मेथड से। तो पेपर में अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि एक्सप्लेन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम, तो आपको चॉइस है कि आप किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास मेथड मेंशन है तो आपको उसी मेथड से उसको सॉल्व करके दिखाना है। तो हम आज बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम। तो इसमें क्या है कि हमने जैसे वेरिएशन मेथड यूज़ किया विद द सिंपल ट्रायल मेथड, ठीक है, विद ए सिंपल ट्रायल मेथड और ए फंक्शन तो ऑब्टेन द अपर लिमिट फॉर द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, तो जो हीलियम एटम है इट कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस ई, यानी कि हमारे पास क्या है, हीलियम के क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ईच इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हमारे पास कितना है, -e। इफ़ वी कंसिडर द न्यूक्लियस एट रेस्ट द हैमिल्टोनियन, तो हमारे पास जब रेस्ट पर है तो हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू है वो क्या होगी। हम फिगर से बात करें कि न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, रिवॉल्व्स अराउंड। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस हैं। तो दोनों के लिए हमारे पास जो रेडियस है यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए r1 होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो गई, r2 हो गई। ओके, तो इनका जो बीच का जो ये डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, r12। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, जेड ई यानी कि न्यूक्लियस की। तो हमारे पास जो हैमिल्टोनियन है वो हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी है, -h⁻² डेल 1 स्क्वेयर प्लस डेल 2 स्क्वेयर माइनस का 2e² इंटू में 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस e² अपॉन में r12। तो ये हमारे पास हैमिल्टोनियन की वैल्यू है। जो e² अपॉन में r1 है वो हमारे पास क्या है, दैट कैन बी रिप्रेजेंट लाइक द पोटेंशियल की फॉर्म में हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई फर्स्ट। तो यहाँ पे जो डेल 1 डेल 2 है इट मीन्स डेल 1 स्क्वेयर और डेल 2 वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ द लाप्लास ऑपरेटर। ठीक है, वो हमारे पास कैसे हैं, लाप्लास ऑपरेटर। तो जो हमारे पास फर्स्ट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एंड द सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए एट द डिस्टेंस r1 एंड r2, जो हमारे पास r12 है दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे पास इंट्रैक्शन एनर्जी यानी कि e² अपॉन में r12, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट प्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शंस ऑफ द हीलियम वुड बी प्रोडक्ट ऑफ द 2 नॉर्मलाइज हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन। तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, u10 r1 के लिए, u100 r2 के लिए। तो दैट इज़ गिवन बाय, तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट करें, साई r12 इज इक्वल टू u100 r1 u100 r2 इज इक्वल टू जेड क्यूब अपॉन में पाई ए नोट क्यूब ई की पावर में माइनस जेड बाई ए नोट r1 प्लस r2। ठीक है, इनटू में। तो यहाँ पे जो z की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। ए नोट हमारे पास कितना है, -h⁻² अपॉन में 2m e²। तो यहाँ पे साई r12 क्या है, दैट इज़ द ट्रायल फंक्शन है। हम उसको जो ट्रीट z कर रहे हैं दैट इज़ द वेरिएशन पैरामीटर। सो दैट इज़ नॉट द नेसेसरी इक्वल टू 2। The expectation value of the Hamiltonian H is the sum of the expectation value of kinetic energy and the पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास क्या हो गया, H इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हो गया, T प्लस V प्लस इंट्रैक्शन एनर्जी। तो इंट्रैक्शन एनर्जी कितनी है, e² अपॉन r12 ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट कैन बी रिप्रेजेंट लाइक द H यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू T प्लस V प्लस e² r12, यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है वो हमने एक्सपेक्टेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट की है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हाइड्रोजन लाइक एटम हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन विद जेड एटॉमिक नंबर इज जनरल, यानी कि जो T है एक्सपेक्टेशन वैल्यू में z² e² अपॉन में 2a नोट, v को हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, -2 z² अपॉन में a नोट। सो 1/r1
इज इक्वल टू जेड ए नोट, ठीक है। तो बट हीलियम एटम इन ग्राउंड स्टेट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी द ट्वाइस ऑफ द हाइड्रोजन एटम लाइक। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी इज इक्वल टू 2z² ई स्क्वेयर अपॉन में 2a0। तो हमने वैल्यू निकाली z² ई स्क्वेयर अपॉन में a0। तो यहाँ से v कितना हो गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू v -2 इंटू 2z ई स्क्वेयर अपॉन में a0 इज इक्वल टू माइनस का 4z ई स्क्वेयर अपॉन में a0। ये इक्वेशन हमारे पास हो गई फोर्थ इक्वेशन। इसी तरीके से हमारे पास जो h है वो कितना हो गया, z² ई स्क्वेयर अपॉन में a0 माइनस का 4z ई स्क्वेयर अपॉन में a0 प्लस ई स्क्वेयर अपॉन में r12। दैट इक्वेशन इज फिफ्थ इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन एनर्जी, द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंट्रैक्शन एनर्जी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इज, यानी कि ई स्क्वेयर अपॉन में r12 इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल, यानी कि सरफेस की बात है तो साई इंटीग्रल साई कंजुगेट r12 ई स्क्वेयर अपॉन में r12 साई 1 r2 डी क्यूब r1 डी क्यूब r2, यानी कि ये एक तरीके से वॉल्यूम एलिमेंट है किसके लिए, r1 और r2 के लिए। तो हमारे पास जो कांस्टेंट थी वो हमने इंटीग्रल से बाहर लिख ली है, z² अपॉन में पाई a0 क्यूब का स्क्वायर ई स्क्वायर डबल इंटीग्रल 1 अपॉन r12 ई की पावर में -2z बाई a0 इंटू में r1 प्लस r2 डी स्क्वायर r1 डी स्क्वायर r2। तो हमने क्या है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यानी कि 2z अपॉन में a0 की वैल्यू को हमने क्या ले लिया, ρ1, 2z अपॉन a0 r2 की वैल्यू को ρ2, 2z अपॉन में a0 की r12 को हमने ρ12। तो इट मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन थी वो इस तरीके से किस में कन्वर्ट हो गई, लाइक द कन्वर्ट इन दिस फॉर्म, यानी कि ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ से क्या आ गया, ई स्क्वेयर अपॉन में r12 इज इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर अपॉन में 32 पाई स्क्वेयर a0 डबल इंटीग्रल ई की पावर में माइनस ρ1 प्लस ρ2 अपॉन में ρ12 डी क्यूब ρ1 डी क्यूब ρ2। यानी कि अगर हम सॉल्व करते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिकल इंटीग्रल बाय नॉलेज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एज इन परटर्बेशन थ्योरी, तो वहाँ से हमारे पास क्या होगा, ई स्क्वेयर अपॉन में r12 इज इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर अपॉन में 32 पाई स्क्वेयर a0 20 पाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 5z ई स्क्वेयर अपॉन में 8 a0। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन 5 फॉर द ट्रायल फंक्शन इज h इज इक्वल टू ई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर अपॉन में a0 माइनस का 4 ई स्क्वेयर जेड अपॉन में a0 प्लस 5 ई स्क्वेयर जेड अपॉन में 8 a0 इज इक्वल टू ई स्क्वेयर अपॉन में a0 जेड स्क्वेयर माइनस 27 बाई 8 जेड। तो डिफ्रेंशिएट अगर हम करें विद रिस्पेक्ट टू जेड, जब हमारे पास क्या है मिनिमम हैमिल्टोनियन यानी कि एक्सपेक्टेशन ही हैमिल्टोनियन कितनी है, करली h बाई करली जेड इज इक्वल टू करली जेड ई स्क्वेयर अपॉन में a0 अंदर क्या हो जाए जेड स्क्वेयर माइनस 27 8z, यानी कि जो ऊपर वाली इक्वेशन थी उसको हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, और कितना फॉर द मिनिमम, फॉर मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए हम वैल्यू किसके 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो z की वैल्यू है वो कितनी आ गई 27/16 इज इक्वल टू 1.69, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। तो लोएस्ट अपर लिमिट ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हीलियम एटम ऑब्टेन विद द ट्रायल फंक्शन, तो यहाँ से हमारे पास जो अपर लिमिट है यानी कि लोएस्ट अपर लिमिट फॉर द ग्राउंड स्टेट हम अगर इस तरीके से यूज़ करें ई स्क्वेयर बाई a0 यानी कि 27/16 की जो वैल्यू है हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या हो गई 27/16 का होल स्क्वायर माइनस 27 इंटू 8 27/16, यानी कि हमने z की यानी कि जो हमारे पास ये जो वैल्यू थी वहाँ पर हमने z की वैल्यू को पुट कर दिया, और जब कैलकुलेट करा तो हमारे पास क्या आ गया -27/16 का होल स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन में a0 इज इक्वल टू -2.85 ई स्क्वायर बाई a0। दैट इक्वेशन इज 7th इक्वेशन। बाय द हेल्प ऑफ द परटर्बेशन मेथड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम एटम कम्स आउट -2.85 ई स्क्वेयर अपॉन में a0 वेयर a0 इज इक्वल टू h क्रॉस स्क्वेयर अपॉन में m0 ई स्क्वेयर। द हाइड्रोजेनेटिक वेव फंक्शन गिव्स द एनर्जी वैल्यू व्हेन z इज इक्वल टू 27/16 रेदर देन 2
It indicates that each electron screens the nucleus from other electron. So therefore the elective nuclear charge being reduced. It means हमारे पास क्या आ गया, 2 - 27/16 इज इक्वल टू 5/16 by the electronic charge. Effective charge इन द न्यूक्लियस इज लेस देन 2. ये हमारे पास जो आर्टिकल यानी कि एप्लीकेशन है किसकी है, हीलियम एटम की, और किस मेथड से है, वेरिएशन मेथड से. ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. इनको आपको केयरफुली इनको स्टडी करना है और रिटन प्रैक्टिस करनी है, तभी ये आपको समझ में आएंगे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.